नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं न्यूज 21। मैं हूं आपके साथ सोनम गुरु। दतिया विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद इंदौर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उत्साह के साथ भव्य जश्न बनाया। शहर के विभिन्न स्थानों पर कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की, मिठाइयां बांटी और एक दूसरे को जीत की बधाई दी। जश्न के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने संवाददाता मेघा जैन से विशेष बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए सुनते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेघा जैन और आप देख रहे हैं न्यूज 21। इस वक्त मेरे साथ सज्जन सिंह वर्मा मौजूद है। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि दतिया उपचुनाव को लेकर वो क्या कुछ कहते हैं। दतिया उपचुनाव में भारी मतों से जीत हुई है, लेकिन बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि ये कांग्रेस की जीत नहीं है, ये तो जनता की जीत है। कांग्रेस तो सिर्फ वहां पर पहुंच गई थी, काम कुछ नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलने में तो माहिर है। इस डायलॉग ने भी सिद्ध कर दिया कि झट बोलो, झूठ बोलो, ज़ोर से बोलो। कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता की जो मेहनत और परिश्रम हुआ था, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने जो मेहनत वहाँ की है, ये निश्चित रूप से उसका परिणाम है। और वहाँ की जनता ने सिद्ध कर दिया कि जो भय का वातावरण भारतीय जनता पार्टी ने इतने सालों से बना रखा था, भय के वातावरण में हम नहीं जी सकते। हम उस पार्टी के साथ हैं जो सत्य और अहिंसा के मार्ग पे चलती है। लेकिन अब दतिया के लिए आपकी क्या रणनीति, क्या कुछ करेंगे? नहीं, दतिया के लिए रणनीति बिल्कुल हमारी साफ थी, स्पष्ट। हम अपनी रीति नीति पे लड़के चुनाव लड़े। कार्यकर्ता को मैं नमन करता हूँ, वहाँ की जनता को नमन करता हूँ कि बहुत मैं तो चुनाव प्रचार में रहा, ज़बरदस्त तरीके से मेहनत और वहाँ की जनता का सही निर्णय निश्चित रूप से। ये तो सच है कि जनता ने आप पर विश्वास दिखाया है, तो क्या मान रहे हैं कि मध्य प्रदेश में आने वाले चुनाव में कांग्रेस अब सत्ता में आ सकती है एक बार? देखिए, मैं आपके इस प्रश्न के साथ राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य जोड़ना चाहता हूँ। दतिया का उपचुनाव हम जीते, बिहार में बांकीपुर विधानसभा का उपचुनाव जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के खाली करने से वहाँ उपचुनाव हुआ। नितिन नवीन भी अपना पोलिंग हारे, नरोत्तम मिश्रा दतिया में अपना पोलिंग हारे। और तो और शर्म की बात है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि मात्र 34% वोटिंग बांकीपुर विधानसभा में हुआ था। 34% ये पूरी भारतीय जनता पार्टी के लिए शर्म की बात है। चुनाव आयोग के लिए भी ये खतरे की घंटी है। आप मानते हैं कि जेएनजी का बड़ा प्रदर्शन जो दिल्ली में हुआ, इंदौर में हुआ, उसका एक बड़ा असर कांग्रेस पर पड़ा? मैं जेएनजी को धन्यवाद भी देता हूँ कि आपने देश को एक नई राह दिखाई है कि जिस ओर जवानी चलती उस ओर जमाना चलता है। आपने तानाशाह सरकार को झुका के दिखा दिया कि सत्य के मार्ग पर चलने वालों की राह कठिन होती है लेकिन जीत होती है। दतिया उपचुनाव में कम से कम 7,000 वोट हमारा। कैलाश जी एंड तक भी कह रहे थे कि हम जीत जाएंगे, हम जीत जाएंगे, क्या कुछ करें? अब कैलाश जी तो अंतर्मन से चाह रहे थे कि हार जाए ताकि मोहन यादव की कुर्सी खतरे में पड़े, ऊपर कुछ और अंदर कुछ। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ सज्जन सिंह वर्मा जो लगातार ये बात को कह रहे हैं कि दतिया चुनाव जिस तरीके से हमने जीता है, आगे भी हम मध्य प्रदेश चुनाव की तैयारी करेंगे और एक बार फिर कांग्रेस मध्य प्रदेश में अपना गढ़ बनाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 21।